मैं विष्णु शर्मा विकी मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक वेलकम करता हूं। कल हमने 9.1 के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। देखो 9.1 स्ट्रेट लाइन, इसका फोर्थ पार्ट है। इसमें जो प्रीवियस टॉपिक्स थे जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे वो हमने डिस्कस किए और 11th का भी टॉपिक डिस्कस किया था कल। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद स्लोप ऑफ जॉइनिंग ऑफ टू लाइन ये हम डिस्कस करेंगे। स्लोप ग्रेडियंट ऑफ लाइन ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। और ये तीन टॉपिक बचे हुए हैं, जो स्लोप ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट। स्लोप की बात कर रहे थे, स्लोप ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ लाइन joining टू पॉइंट्स। स्लोप ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इसका मतलब क्या है कि एक हम लाइन लेंगे, लाइन ए एंड लाइन बी। ओके, सपोज कीजिए इसकी जो पॉइंट है x1, y1, इसके जो पॉइंट्स है x2 कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो स्लोप ऑफ जॉइनिंग टू पॉइंट्स, जिसका जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ लाइन AB y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। ओके, इसको हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। लाइक इसे प्रूफ कर लेता हूं। लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पोज कीजिए यहां से यहां तक ठीक है। ये पॉइंट सपोज कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, इसी तरीके से ये पॉइंट y1 है और ये y2 है। ओके, इस तरीके से x2 और y1 y2, ये y1 y2। तो लेट अस सी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 माइनस x1। कल भी हमने बताया था x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x2 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1। तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगी x2 माइनस x1। इस तरीके से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y1। तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा y2 माइनस, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यहां से हम y2 माइनस y1। तो अपन जानते हैं कि m स्लोप निकालना है, m क्या होगा tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी। तो p y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो सिंपली अपना फॉर्मूला क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइनिंग टू, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, स्लोप n इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए एक लाइन AB पॉइंट 2, 3 एंड -1, 4, इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, सपोज कीजिए इसका स्लोप कितना है n, स्लोप कितना है
n से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू, देखो इसका पॉइंट है x1 y1, तो इसका पॉइंट कितना है, कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2, लेट्स सी। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो n इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो आंसर विल बी -1, 4 माइनस 3 प्लस 1 -3, या ऐसे लिख सकते हैं -1/3। इसका स्लोप कितना हो गया -1/3। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिए। परपेंडिकुलर और पैरेलल की बात कर रहा है। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट केस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशंस क्या होगी। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, जब लाइंस परपेंडिकुलर होगी, सपोज कीजिए ये दो लाइंस हैं, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ये 90 डिग्री बनाना है, परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सपोज कीजिए लाइन L1 है जिसका स्लोप m1 है, ये लाइन L2 है जिसका स्लोप m2। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इसको प्रूफ करके बाद में दिखाएंगे, जब आगे डिस्कस करेंगे अपने आप पता लग जाएगा कि क्या होता है। m1 इंटू m2 दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। सेकंड वन क्या है, इफ लाइन आर पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होगी तो क्या होगा। सपोज कीजिए दो लाइन है, एक लाइन है L1 जिसका स्लोप m1 है, एक लाइन है L2 जिसका स्लोप m2। ओके, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी m1 इक्वल टू m2, क्यों होगी, देखिए क्योंकि इनका जो दोनों का स्लोप कितना है, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, देखिए x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस स्लोप कितना होगा m इक्वल टू, हम बताया था tan थीटा होता है, और tan थीटा x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0, तो tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो m कितना होगा इसका 0। ठीक है, अब हम बात करूं इन दोनों की कि ये इक्वल कैसे होंगी, तो जैसे इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है सॉरी, इस पर इस तरीके से, ठीक है, जैसे हम बात डिस्कस करें, जैसे ये एक्सिस है और ये दो पैरेलल लाइन इसको शो कर रही है, तो इस पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है थीटा, ये भी यहाँ पे थीटा होगा। जब थीटा सेम है इसका मतलब क्या है m1 इक्वल टू m2। ओके, अब हम बात करेंगे दो टॉपिक की, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। देखो एक एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप, एग्जांपल फर्स्ट A part, find the slope of the line, find the slope of the lines, इसका फर्स्ट पार्ट है पासिंग थ्रू
passing through the point 3 minus 2 and -1 4। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, सपोज की ये लाइन है ए, ये बी, तो 3 minus 2 एंड देन -1 4। तो ये x1 y1 हो गया, इलेक्ट कीजिए x2 y2 हो गया। तो स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू, ये बताया था फॉर्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 माइनस y1 माइनस 2, और x2 कितना हो गया, -1 माइनस x1 कितना हो गया, 3। तो 4 हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, 6 अपॉन माइनस 4, आंसर विल बी -2 अपॉन 2 से करेंगे 3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2। ठीक है, सेकंड पार्ट एक बार और देख लीजिए, और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। बी पार्ट क्या है, देखो इसमें कौन सा भी है बी पार्ट में, पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 2 एंड 7 -2, -3 2 7 -2, इस तरीके से। सपोज ये पॉइंट ए, तो x1 y1 x2 y2, तो m कितना होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देख लीजिए इसमें एक चीज देखिए, आपको दिया -3 2 7 -2, ठीक है, 7 -2 और 3 -2, सॉरी 3 -2 है, 3 -2। आप देखिए y कोऑर्डिनेट सेम है, -2 -2 कांस्टेंट है, तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, तो क्या होगा देखो, m इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी होगी, -2 -1, y1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय y2 x2 की वैल्यू 7 -3, तो कितना होगा, -2 + 2 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 0/4, आंसर विल बी 0। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 0। स्लोप कितना हो गया, 0। और मैंने भी बताया था जब x एक्सिस का स्लोप कितना होता है, m इक्वल टू tan θ tan 0 0, मतलब वो लाइन कहां से पास होगी, एक्सिस, मतलब वो x एक्सिस की होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब y कोऑर्डिनेट आपको सेम दिया हुआ है तो वो लाइन क्या होगी, x एक्सिस होगी। अगर इसका सपोज सी पार्ट क्या है, देखिए यहीं पे लिख देता हूं, सी पार्ट, passing through the point 3 -2 and 3 4। इसमें क्या देखो, x एक्सिस सेम है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो कैसे होगी, सपोज कीजिए यहां से लिख देता हूं x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू कितनी है, 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, -2 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू कितनी है, 3, और y1 x1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो आंसर विल बी 6/0। और 6/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो किसी भी नंबर्स के नीचे अगर 0 लगता है, एनी नंबर, तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अब देखो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, लाइन क्या होगी, पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल होंगी, क्योंकि tan इन्फिनिटी कितना होता है, tan 90 कितना होता है, देखो m क्या होगा, tan 90, और tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, मतलब y एक्सिस होगी। क्लियर है, जब x एक्सिस सेम हो तो y एक्सिस होगी, और y एक्सिस सेम हो तो x एक्सिस होगी। तो ये था अपना एग्जांपल नंबर 1। अब बेसिक एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम फर्दर एंगल बिटवीन टू लाइन, इसको भी एक शॉर्ट में कर देते हैं,
1 मिनट की है। देखो नेक्स्ट टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। टू लाइन्स के बीच में एंगल्स क्या हो? ओके देखिए, सपोज कीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 जिसका स्लोप है M1, एक लाइन है L2 जिसका स्लोप है M2। ओके, यहां के बीच में कोई थीटा एंगल है। देखो इन दोनों के बीच में ये थीटा एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कितना होता है? इसकी वैल्यू 90 से कम होती है, लेस देन। और सपोज कीजिए कि ये वाला एंगल और ये भी तो एंगल बन सकता है, बन सकता है या फिर ये भी बन सकता है। ये ऑब्टूस फाई है, ऑब्टूस एंगल। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एक्यूट एंगल थीटा, एंगल बिटवीन टू एंगल्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यहां पे क्या लिया है? थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 4 थीटा। ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा। तो tan थीटा स्लोप क्या होगा या एंगल क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। ओके, इसी के साथ 9.1 का इंट्रोडक्शन यहीं पे ओवर होता है। हमें उसके बाद 9.1 के कुछ एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल और क्वेश्चंस करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो का जो पार्ट 4 है वो एंड होता है। और इस चैनल को प्लीज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब जिसने कर लिया है वो लाइक एंड शेयर ये करेंगे तभी कुछ फायदा है। ठीक है, तभी नेक्स्ट वीडियो आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब मिलता है तो पॉजिटिविटी मिलती है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।